इस लिट्टी को देखकर कोई कह सकता है क्या कि आपने इसे बिना आग जलाए, बिना अवन और तंदूर के बनाया है? तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार, यूपी और झारखंड का फेमस बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी चोखा की रेसिपी, जिसे कि आज हम बिना किसी ताम-झाम के घर के सिंपल से कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। साथ में ये देसी तरीके से बैंगन, आलू, टमाटर का चोखा भी बनाएंगे, जिसके साथ इस लिट्टी का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जितना ये लिट्टी चोखा खाने में टेस्टी है उससे कई गुना ज़्यादा ये हेल्दी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो बिहार का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम चोखा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है, साथ में ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद इसे मैंने छील लिया है। तीखापन के लिए इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे, साथ में ये 4 से 5 लहसुन की कली। अब सबसे पहले बैंगन के ऊपर 3 से 4 कट लगाएंगे, ताकि हम देख सकें कि बैंगन अंदर से ठीक है कि नहीं। अगर आपको लगे कि बैंगन अंदर से ख़राब है तो उस वाले पोर्शन को आप कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि कई बार बैंगन अंदर से ख़राब होता है। अब ये जो हमने कट लगाया है इसी में लहसुन और हरी मिर्च को भी डाल देंगे, ताकि बैंगन के साथ साथ लहसुन और हरी मिर्च भी अच्छे से भुन जाए। भुने हुए लहसुन और मिर्ची का जो स्वाद है ना वो चोखा में बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैंने सभी लहसुन और हरी मिर्च को बैंगन के अंदर डाल दिया है। अब बैंगन के ऊपर हल्का सा तेल लगाएंगे, ताकि पकने के बाद इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल आए। सेम तरीके से टमाटर के ऊपर भी हल्का सा तेल लगा देंगे, ताकि जब इसे हम आग में भुने तो इसका छिलका भी बहुत ही आसानी से निकल आए। अब टमाटर और बैंगन को पकने के लिए चूल्हे की आग पे रखेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और हर थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हम अलट पलट कर बढ़िया से पकने देंगे। बैंगन और टमाटर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये पक जाता है। देखिए कितना जल्दी कलर चेंज होने लगा है। तब सावधानी के साथ एक एक करके सभी टमाटर को हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। सावधानी के साथ बैंगन को भी पलट लेंगे, ताकि सभी तरफ से ये अच्छे से पक जाए। बैंगन के कंपेयर में टमाटर जल्दी पक जाता है। देखिए ये वाला टमाटर अच्छे से पक चुका है। निकाल कर इसे हम साइड में रखेंगे और जो बाकी का बचा हुआ टमाटर है उन सभी को अलट पलट के बढ़िया से पका लेंगे। तो ये दोनों टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे भी हटाकर अलग प्लेट में रखेंगे और जो आलू को हमने उबाल कर लिया है उसे भी हम थोड़ी देर के लिए ऐसे आग पे रखेंगे, ताकि आग का जो स्मोकी फ्लेवर है वो आलू में आ जाए और चोखा खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। आलू पहले से ही उबला हुआ है, इसे हमें पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस ऊपर की जो सतह है वो हल्की सी डार्क हो जाए उतना तक ही इसे हम सेकेंगे। तो अब ये आलू भी पूरी तरह से तैयार है, इसे भी हटाकर हम साइड में रखेंगे। बैंगन भी देखिए सभी तरफ से अच्छे से पककर सॉफ्ट हो चुका है। ऊपर का जो छिलका है वो अच्छे से जल चुका है। तो अब गैस को ऑफ करके इसे भी हटाकर साइड में रखेंगे। और अभी ये फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है, पहले इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके छिलके को हटाएंगे। 10 से 12 मिनट में ही बैंगन, टमाटर सभी चीज़ें हल्के से ठंडे हो चुके हैं। और अब आप देखिए इसका छिलका कितनी आसानी से निकल आया। अब ये जो पका हुआ बैंगन है इसके ऊपर भी ये जले हुए छिलके को हटा देंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अंदर जो हमने हरी मिर्च डाला था ये भी देखिए अच्छे से पककर सॉफ्ट हो चुका है। इसके डंठल को हम हटा देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बैंगन को छीलने वक्त इसे अंदर से अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार बैंगन के अंदर कीड़ा होता है, तो इसे अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है। लहसुन भी देखिए बढ़िया से पककर सॉफ्ट हो चुका है। अब ये जो बैंगन का डंठल वाला पार्ट है ना उसको हम तोड़कर हटा देंगे। आलू का छिलका हमने पहले ही हटा लिया था, तो बस इसे हम क्रश करते हुए मिक्स करेंगे। अब चोखा बनाने के लिए बैंगन, आलू, टमाटर सभी चीज़ों को हाथों की मदद से ऐसे क्रश करते हुए मैश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि चटनी की तरह इसे हमें एकदम बारीक मैश बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी चीज़ों को हल्का सा दरदरा रखेंगे, ताकि चोखा खाने और देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब चोखा के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के डाला है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे।
स्वाद के अनुसार 3/4 छोटी चम्मच नमक और आधा नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि चोखा में चटपटा सा स्वाद आएगा। अब ऊपर से 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चोखा ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप चाहे तो रोटी, पराठे या फिर चाहे तो दाल चावल या फिर खिचड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये लिट्टी के लिए चोखा बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे साइड में रखकर फटाफट लिट्टी का आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बड़े से बर्तन में मैंने यहाँ पे 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 350 ग्राम है। अब स्वाद के अनुसार इसमें हम 3/4 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे, ताकि लिट्टी एकदम सॉफ्ट बने। घी की जगह पे आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन लिट्टी या बाटी वगैरह घी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हाथों की मदद से ऐसे रब करते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, ताकि आटे के एक एक कण में घी बढ़िया से मिक्स हो जाए। अब आटा को गूंथने के लिए ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा कि डो को हमें सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। क्योंकि अगर लिट्टी का डो सॉफ्ट होगा तो जब लिट्टी को हम पकने के लिए कुकर में डालेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो डो को हल्का कड़ा रखेंगे ताकि लिट्टी एकदम गोल गोल बने। इतना आटा को गूंथने में मुझे यहाँ पे 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा है। अब इस डो को हमें मसल कर चिकना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से तैयार है। देखिए, डो को मैंने ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। ऐसा टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि डो अच्छे से फूलकर सेट हो जाए। और तब तक हम लिट्टी का फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बोल में मैंने यहाँ पे 1 कप चने का सत्तू लिया है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 120 ग्राम है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के डाला है। अब अदरक लहसुन को हम दरदरा करके डालेंगे। तो एक मिक्सी के जार में 5 से 6 लहसुन की कली, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में काट के डाला है। जार का ढक्कन बंद करके पल्स मोड पर मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसका हमें बारीक पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। वैसे आप चाहे तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को दरदरा सा कूट कर या फिर चाहे तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार इसमें हम 3/4 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच मंगरेला और 2 छोटी चम्मच अचार का मसाला डालेंगे, जिससे कि सत्तू के मसाले में एकदम चटपटा सा स्वाद आएगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो इस सत्तू की फीलिंग में बहुत ही अच्छा आता है। हाथों की मदद से सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब खटास के लिए इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे। वैसे आपको जितना भी खट्टा, तीखा, चटपटा सा मसाला पसंद हो, आप अपने पसंद के अनुसार इसमें नींबू या फिर अचार का मसाला डाल सकते हैं। एक बढ़िया सा बाइंडिंग के लिए इसमें हम 3 से 4 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और बस हाथों की मदद से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, अब इस सत्तू के फिलिंग में एक अच्छा सा बाइंडिंग आ चुका है। लिट्टी के लिए ये स्टफिंग बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप इसे ऐसे भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इधर ये डो भी अच्छे से फूलकर सेट हो चुका है। फूलने के बाद अब ये डो पहले से हल्का और ज़्यादा नरम हो चुका है। इसे हमें मसल कर चिकना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सभी तैयारियां हो चुकी है। अब हम लिट्टी को स्टफ़ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हथेली के ऊपर हल्का सा घी या फिर तेल लगाकर आपको जिस साइज़ का भी लिट्टी पसंद हो उसके अनुसार एक मीडियम साइज़ की लोई हथेली पे लेकर हल्का सा इसे इवन करके गोल करेंगे। और अब ऐसे उंगली की मदद से दबाते हुए इसे हम कटोरी का शेप देंगे। ध्यान रखिएगा कि इसके किनारों को हमें ना ही ज़्यादा पतला और ना ही इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। मीडियम थिकनेस रखेंगे ताकि कुकर में भी बहुत ही आसानी से अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये जो क्रैक्स आप देख रहे हैं ना, इससे लिट्टी में बहुत ही अच्छी सी लेयर आती है। लिट्टी की एक एक लेयर अच्छे से सिक जाती है, साथ ही साथ टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये जो सत्तू का फिलिंग हमने बनाकर रखा है ना, वो इसमें डालेंगे। अच्छे से दबाते हुए इसे सेट करेंगे ताकि इसके अंदर हम और स्टफिंग कर सकें। मैंने इसमें 2.5 से 3 छोटी चम्मच सत्तू का फिलिंग डाला है, ताकि लिट्टी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी और भरा भरा लगे।
अब लिट्टी को बंद करने के लिए हथेली की मदद से नीचे से ऐसे धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। बहुत ही आसानी से ये बंद हो जाता है। बीच बीच में सत्तू का मसाला अगर बाहर की तरफ आने लगे तो ऐसे उंगली की मदद से दबाकर इसे हम नीचे सेट करेंगे। बहुत ही आसानी से लिट्टी बंद हो जाता है। इसे आपको बनाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये बंद हो गया। ऊपर का जो एक्स्ट्रा डो है ना, उसे हम तोड़कर हटा देंगे और बस एक बार हथेलियों के बीच में घुमाकर इसे हम हल्का सा इवन करेंगे। लिट्टी को हमें बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से तैयार है। इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी लिट्टी की स्टफिंग कर ली है और इतने आटे में मीडियम साइज़ के टोटल 12 लिट्टी बनकर तैयार हुए हैं। अब इस लिट्टी को आप चाहे तो ट्रेडिशनल तरीके से आग में सेक कर ओवन, तंदूर, एयर फ्रायर या फिर चाहे तो घर की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। लेकिन आज इस लिट्टी को हम कुकर में बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कुकर का जो ढक्कन है उसके सीटी और यहाँ पे जो रबर होता है जिसे कि हम गास्केट भी बोलते हैं, उसे हमें हटा ज़रूर देना है। अब इसे ढक कर कुकर को हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हल्का सा गर्म करेंगे। कुकर हल्का गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच तेल डालकर कुकर के चारों तरफ इसे अच्छे से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा हमें तेल डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब गैस की फ्लेम को लो करके एक एक करके सभी लिट्टी को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर लिट्टी को पहले 2 से 3 मिनट के लिए सेकने देंगे। उसके बाद लिट्टी को हम दूसरी तरफ पलटेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन हटाकर सावधानी के साथ एक एक करके सभी लिट्टी को हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब एक बार फिर से ढककर लो फ्लेम पर लिट्टी को हम 4 से 5 मिनट के लिए सेकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब एक बार फिर से ढक्कन हटाकर सभी लिट्टी को हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ध्यान रखिएगा कि अब ये लिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। पलटने के लिए आप चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी लिट्टी को दूसरी तरफ पलट लिया है। अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाकर लो टू मीडियम पे करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके लिट्टी को हम 4 से 5 मिनट के लिए और सिकने देंगे। ये देखिए लिट्टी के ऊपर अच्छा सा स्पॉट आने लगा है। सभी लिट्टी को हल्का सा पलटकर एक बार फिर से ढककर अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए सिकने देंगे। लिट्टी को पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए लिट्टी का ऊपर का जो सतह है ना, वो हल्का सा ड्राई हो चुका है। तो अब इसे हमें पलटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस ऐसे कुकर को घुमाएंगे तो लिट्टी भी अपने आप ही घूम जाएगा। तो फिर से इसे ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर लिट्टी को लगभग 20 से 25 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि लिट्टी अंदर तक अच्छे से सिक जाए। बस ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि लिट्टी को हमें ज़्यादा देर के लिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हर 3 से 4 मिनट में कुकर को ऐसे एक बार घुमा ज़रूर लेंगे, ताकि लिट्टी भी घूम जाए और कहीं से भी लिट्टी जले नहीं। तो लिट्टी को पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए अच्छे से पककर सभी लिट्टी के ऊपर क्रैक्स आ चुका है। मतलब कि लिट्टी अंदर तक अच्छे से सिक चुका है। कलर भी ऐसा आया है जैसे कि लिट्टी को हम आग में सेक कर बनाते हैं। अब लिट्टी को सर्व करने के लिए इसे हम घी में डिप करेंगे। इससे लिट्टी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बिना घी लगाए भी आप लिट्टी को सर्व कर सकते हैं। और लीजिए अब ये गर्मा गर्म लिट्टी चोखा के साथ सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लिट्टी को मैंने धनिया टमाटर की तीखी वाली चटनी, साथ में ये बैंगन आलू टमाटर के चोखे के साथ सर्व किया है। देखिए ये लिट्टी कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। पूरा सत्तू अंदर तक भरा भरा है और ये अंदर तक अच्छे से सिका हुआ है। इसके टेक्सचर को ही देखकर आप समझ सकते हैं ये लिट्टी चोखा कितना परफेक्ट बना है। तो एक बार मेरे तरीके से इस लिट्टी चोखा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।